पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग श्री महादेव के चरणों में आ चुके हैं, श्री छाया सोमेश्वर स्वामी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सामने मंदिर का प्रांगण दिख रहा है और मंदिर के सामने एक बड़ा सा तालाब है जो इसके दृश्य को और भी मनोरम बना रहा है। हम मंदिर प्रांगण के सामने खड़े हैं। बाहर ही एक बड़ा सा तालाब है। ये मंदिर पनगल गांव में है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट हैदराबाद है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन नलगोंडा है। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप बहुत आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये सामने मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। देवता के दर्शन तो बाद में करेंगे, पहले मंदिर प्रांगण के दर्शन करते हैं, उसके बाद मुख्य देवता का दर्शन करेंगे। आइए चलें। बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लिखी है। आप जूम करके पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसे। यह संरक्षित स्मारक एक अत्यंत ही प्राचीन गर्भगृह है। नलगोंडा शहर स्थित यह प्रतिष्ठित प्रतीक काकतीय राजवंश के अधीन शासक वर्ग चोल वंश द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया था। यह राजवंश पनगल के एरुआ पर शासनाधीन था, जो इसकी राजधानी भी थी। इस त्रिकुटालय एक त्रितल संरचना युक्त मंदिर में एक शिवलिंग विराजित है, जिसकी संरचना के पश्चिमी ओर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दुनिया की रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। आश्चर्यजनक रूप से यह परछाई पूर्णिमा की रात को भी दिखाई देती है। मैं अपने पिछले वीडियो में इसी आश्चर्य की बात कर रहा था। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मंदिर में विराजित शिवलिंग पर मंदिर मंडप के किसी स्तंभ की परछाई पड़ती है और ये परछाई सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत पड़ती रहती है। और इसमें से एक आश्चर्य ये भी है कि पूर्णिमा की रात को भी ये परछाई पड़ती है। इसका मतलब ये है कि सूर्योदय हुआ हो या ना हुआ हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाहर प्रांगण में प्रकाश है तो शिवलिंग पर स्तंभ की परछाई अवश्य पड़ती है। पहले ऐसा माना जाता था कि यह परछाई मंदिर मंडप में स्थित किसी एक स्तंभ की परछाई है, परंतु हाल के ही वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ये पड़ने वाली परछाई किसी एक स्तंभ की ना होकर बल्कि सभी स्तंभों की सम्मिलित परछाई है। आप इस जानकारी को गूगल, विकिपीडिया तथा अन्य प्रमाणिक स्रोतों से वेरीफाई कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन ये मंदिर खंडित अवस्था में है और इनकी मूर्तियां पनगल के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जूम करके पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये गॉडेस राजराजेश्वरी टेम्पल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर के आगे ढेर सारे घास उगाए हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब ये लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ नहीं रहा, अब ये सिर्फ पुरातत्ववेत्ताओं के इंटरेस्ट की चीज़ रह गया है। मंदिर के शिखर पर भगवान नरसिंह की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं आसानी से। अब मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ और आप इस मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ पर ढेर सारे
नंदी महाराज की मूर्तियाँ खंडित अवस्था में हैं, जिसे भी आप देख सकते हैं। शायद ये अन्य मंदिरों में स्थापित की गई होंगी। मुख्य मंदिर के अलावा यही एक मंदिर है जिसमें अभी भी एक शिवलिंग विराजमान है और लोगों द्वारा पूजा पाठ भी किया जाता है। आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये हैं श्री आत्मलिंगम स्वामी। और ये है श्री छाया सोमेश्वर स्वामी का मुख्य मंदिर। चलिए अब आपको मुख्य शिवलिंग के दर्शन कराते हैं और आपको उस चमत्कार से अवगत कराते हैं जिसकी चर्चा शुरुआत से ही की जा रही है। विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम, श्री छाया सोमेश्वर स्वामी। मंदिर प्रांगण में 3 गर्भगृह हैं, जिसकी जानकारी बाहर भी लिखी हुई थी और जिसे मैंने आपके लिए पढ़ा भी था। एक तो श्री छाया सोमेश्वर स्वामी स्वयं है, दूसरा गर्भगृह है भगवान विष्णु का और तीसरा है भगवान सूर्य का।
चलिए अब वापस घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ तक लाने के लिए उड़ान परी का भी धन्यवाद और देखने के लिए आपका भी। हर हर महादेव।